नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, अपना मूल संदेश यानी कि कोर मैसेज, उसे कैसे खोजें? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो कहती है आपका मूल संदेश अंतरात्मा से निर्माण। तो ये उन सब के लिए है जो अपने कम्युनिकेशन में, चाहे वो लिख रहे हों, बोल रहे हों, या बस अपनी मौजूदगी से। हाँ, उसमें ज्यादा सच्चाई, ज्यादा जुड़ाव लाना चाहते हैं। सही अक्सर हम देखते हैं लोग फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पर, कैसे करें पर, है ना, टिप्स और ट्रिक्स पर। लेकिन शायद असली सवाल ये है कि भाई हम खड़े किस लिए हैं, हमारा अपना सच क्या है? बिल्कुल। और जो सोर्स हमने देखा वो यही कहता है कि ये मूल संदेश कोई कोई मार्केटिंग की लाइन नहीं है जिसे आप सीखते हैं। अच्छा। हाँ, ये वो चीज है जो आप अपने साथ लेकर चलते हैं, आपकी अंदर की आवाज। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है कि मैं लोगों की इस चीज में मदद करती हूँ। ये एक आप कह सकते हैं एक भावनात्मक सच है, एक फीलिंग जो आपके हर काम में, हर शब्द में झलकती है, कभी-कभी तो अनजाने में भी। तो ये भावनात्मक सच ये होता कैसा है असल में? सोर्स कहता है कि ये कोई नीश या इंडस्ट्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो अंदर का विश्वास है या वो एहसास है जो बार बार ऊपर आता है। आप नोटिस करेंगे अपनी बातों में, अपने वीडियोस में या लिखते समय। हाँ हाँ। यहाँ तक कि जो ख्याल मन में चलते हैं उनमें भी सोर्स एक बहुत अच्छी बात कहता है। अक्सर ये वही संदेश होता है जिसे शायद हमें खुद को सुनने की जरूरत थी किसी मुश्किल वक्त में। जैसे तुम बिखरे हुए नहीं हो, या शायद तुम्हारी जो ये नरमी है ये कमजोरी नहीं, ताकत है। महसूस होता है इसका वजन, ये सिर्फ शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये अंदर तक छूते हैं। ये एक तरह से आपकी भावनात्मक पहचान बन जाती है। और आज की दुनिया में, ऑनलाइन स्पेस में, जहाँ इतनी आवाजें हैं, इसका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए है? नहीं, इसका बहुत प्रैक्टिकल असर है, खासकर ऑनलाइन। देखिए, जब किसी को अपना ये मूल संदेश पता नहीं होता ना, हाँ, तो उसकी बातें बिखरी बिखरी सी लगती हैं, कंटेंट में वो दम नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे दूसरों को कॉपी करने की कोशिश हो रही है, और फिर सोशल मीडिया एक बोझ लगने लगता है। समझ गया। लेकिन जब आप अपने उस मूल संदेश में टिके होते हैं, तो आप तुलना नहीं करते, आप अपने अंदर से बोलते हैं। फिर आपकी कही बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, उसमें एक ऊर्जा होती है, एक विश्वास होता है, और वही चीज उन लोगों को खींचती है जो सच में जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ सतही तौर पर नहीं। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन थोड़ा अमूर्त भी है। मतलब कोई इसे ढूंढे कैसे? कोई तरीका है? हाँ, सोर्स में 3 सवाल दिए गए हैं, बहुत सरल है पर गहरे हैं, खुद से पूछने के लिए। ओके, बताइए। पहला, वो कौन सा सच था जिस पर यकीन करना आपके लिए कभी बहुत मुश्किल था? अपने पुराने संघर्षों के बारे में सोचिए, और वो कौन सी बात थी जिसने आपको उनसे निकलने में मदद की? अक्सर हमारा संदेश वहीं मिलता है। अतीत में झांकना। ठीक है। और दूसरा, आपसे बात करने के बाद लोग आमतौर पर कैसा महसूस करते हैं? क्या उन्हें लगता है कि उन्हें समझा गया? क्या वो ज्यादा शांत या मोटिवेटेड या साहसी महसूस करते हैं? वो जो एक खास एहसास आप दूसरों में जगाते हैं, वो एक बड़ा इशारा है। ये दिलचस्प है कि हमारे होने का असर क्या होता है दूसरों पर। बिल्कुल। और तीसरा, अगर आपको दुनिया के हर फोन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखानी हो, तो वो क्या होगी? अरे वाह! हाँ, इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, बस सच्चा हो, दिल से निकला हो। ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं, खासकर ये दूसरा वाला, लोग कैसा महसूस करते हैं। क्या कोई उदाहरण है सोर्स में कि किसी ने इसे पाया कैसे? हाँ, लिखने वाले ने अपना अनुभव बताया है। वो कहती हैं कि शुरू में उन्हें लगता था बहुत स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी, हर पोस्ट में कुछ हुक, कुछ कॉल टू एक्शन। हाँ, जो सब करते हैं। हाँ, लेकिन एक दिन उन्होंने बस ऐसे ही लिखा, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन के बावजूद तुम योग्य हो। और उन्हें हैरानी हुई कि ये पोस्ट उनकी किसी भी पिछली पोस्ट से कहीं ज्यादा शेयर हुई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बनावटी नहीं थी, वो उनका असली अंदर का संदेश था। लोगों ने उसे महसूस किया। अच्छा। और उसके बाद उनका कंटेंट बनाने का तरीका ही बदल गया। सवाल ये नहीं रहा कि क्या पोस्ट करूं, सवाल बन गया, मेरे अंदर के सच का कौन सा हिस्सा आज शेयर करने की जरूरत है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया, रणनीति से सच्चाई की ओर। बिल्कुल। तो ठीक है, मान लीजिए किसी को अपने मूल संदेश का कुछ अंदाजा हो गया। अब इसे अपनी बातों में, अपने काम में लाए कैसे?
क्या इसे रट्टा मार के दोहराना है? शायद आपने किसी रील की शुरुआत में हल्के से कह दिया, या किसी लाइव सेशन में बात करते हुए वो भावना आ गई, या कैप्शन में वो झलक गया। वो आपके बातों का एक स्वाभाविक हिस्सा लगना चाहिए। ओके। धीरे धीरे लोग खुद ही उस गहरे संदेश को आपके साथ जोड़ने लगेंगे। वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल। सोर्स यही कहता है कि ये एक प्रोसेस है। ये समय के साथ बदल भी सकता है और गहरा भी हो सकता है। जरूरी यह है कि पहले आप उसे खुद महसूस करें। हाँ। और फिर हिम्मत करके उसे दुनिया के सामने रखें। ये सिर्फ कंटेंट की बात नहीं, ये ईमानदारी से जीने की बात है और दूसरों से गहरा जुड़ाव बनाने की। सोर्स कुछ और उदाहरण भी देता है, जैसे किसी का संदेश हो सकता है, आपकी आवाज जरूरी है, भले ही वो डर से कांप रही हो। या छोटी शुरुआत करो, बस सच्चे रहो। हर किसी का अपना सच। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि ये मूल संदेश कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस उसे सुनना है, पहचानना है। सही कहा। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस चर्चा के बाद क्या आप अपने अंदर उस एक गहरे सच या एहसास को पहचान पा रहे हैं जो आपके अनुभवों में, आपकी बातों में बार बार उभरता है? हो सकता है आपने उसे कभी ये नाम ना दिया हो, पर शायद वही आपका असली मूल संदेश हो।